देख लेंगे, चेंज कर देंगे। आओ साहब, आइए साहब आइए। आज का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर अपन लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आयतन। इससे पहले अपन लोगों ने क्षेत्रफल को पढ़ा। क्षेत्रफल में अपन लोगों ने वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त 5 चैप्टर पढ़े। कहने को तो एक क्षेत्रफल पढ़ा, अगर सही मायने में देखें तो 5 चैप्टर पढ़े हैं अपन लोगों ने। अब भी हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे सरको इसको। अब भी हम लोग जो पढ़ेंगे वो 6 चैप्टर पढ़ेंगे। वहाँ से हटा लेना पहले। अब भी हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे। 6। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन, फिर घनाव, फिर बेलन, फिर शंकु, फिर गोला, अर्धगोले भी गोले में ही आ जाएगा, फिर छिन्नक, प्रिज्म और पिरामिड। ऐसे करके 6 चैप्टर हैं हमारे पास और 6 के 6 चैप्टर हम लोग अब अध्ययन करेंगे। तो आज तो मैं पहले आपको थोड़ा बेसिक सूत्रों के बारे में समझाता हुआ चलूँगा और थोड़े थोड़े चैप्टर्स के बारे में भी समझाऊँगा। तो आप विधिवत रूप से थोड़ा ढंग से इसको देखने का प्रयास करना। आयतन की इकाई घन होती है। घन सेमी, घन मीटर, घन डेसीमीटर, घन मिलीमीटर, घन किलोमीटर इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जो आपने खूब भारी मात्रा में पढ़ा भी है। मैंने आपको पहले भी ये बात लिखवा भी दी है। मैं आपको सीधा ज़्यादा समय ख़राब नहीं करती, सीधे पॉइंट पर ले चलता हूँ। पॉइंट को समझाते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले घन को थोड़ा समझते हैं। घन को इंग्लिश में आप लोग कहते हैं क्यूब। घन एक वर्गाकार आकृति होती है और 6 वर्गों से मिलकर के बनी हुई एक ज्योमेट्रिकल फिगर है ये। यानी 6 वर्गों से मिलकर के बनी हुई एक ज्यामितीय आकृति का नाम ही घन होता है। इसमें 6 वर्ग हैं, दिख भी रहे होंगे वैसे मेरे हिसाब से। 6 वर्गों से मिलकर के इस आकृति को हम बनाते हैं। इसमें होगा शायद कहीं पे, पर अब कहीं ढूंढना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा ये मुझे पता नहीं। छोड़ो, पर अब इतना टाइम क्यों ख़राब हो। ये बन गया, इसी को समझ जाओ आप, ठीक है ना। समझ तो जाएंगे ही सब लोग। इस घन की सबसे ख़ास बात ये होती है कि इसमें जो सतह होती हैं, जो घन है उस घन के अंदर जो सतह हैं, उन सतहों की जो संख्या है वो 8 होती है। कई लोग सतह भी कहते हैं, कई लोग फलक कहते हैं और कई लोग कहते हैं पृष्ठ। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। घन में 8 सतह होती हैं, फलक होते हैं या पृष्ठ होते हैं। उसके बाद घन में जो कॉर्नर हैं, जिनको कोने आप लोग कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, 6 होती हैं सॉरी। घन में जो सतह होती हैं वो 6 होती हैं। सतह 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? एक ऊपर, एक नीचे, 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक आपकी तरफ उठी हुई और एक बैक साइड में, 6 हो। कॉर्नर्स की संख्या कितनी होती है? 8। कॉर्नर आप लोग साइज समझ जाएंगे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अगला होता है भुजा। भुजाओं की संख्या जो होती है वो 12 होती है। सही है। और एक सबसे बढ़िया बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ध्यान रही है, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। प्रत्येक जो सतह है वो वर्गाकार होती है। प्रत्येक सतह कैसी होती है? वर्गाकार। ये आपको दिमाग में सेव करके चलना है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जिनको आपको दिमाग में बिल्कुल सेव रखना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। डन। तो ये तो हो गया बात ये। अब घन में सबसे पहला जो सूत्र है वो तो है घन का आयतन। घन के जो आयतन का सूत्र है वो है भुजा की घात 3, भुजा क्यू। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सूत्र है। अपन लोग प्रयोग करेंगे उसी में याद हो जाएगा, अपन को चिंता मत करो। घन का जो आयतन है वो भुजा की घात 3 होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखो, समझने की बात तो ये है कि घन में 6 सतह होती हैं, एक सतह वर्गाकार होती है। तो 6 सतहों का अगर निकालोगे तो 6 गुणा क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर।
संपूर्ण मतलब सबको मिला जुला के निकालना है, तो सबको मिला जुला के निकालोगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 6 गुणा भुजा स्क्वायर। आयतन हो ही गया, संपूर्ण पृष्ठ हो ही गया। तीसरा होता है घन के अंदर विकर्ण। हाँ बिल्कुल, विकर्ण भी होता है। तो घन का जो विकर्ण है उसका सूत्र है भुजा √3। आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया और विकर्ण हो गया। उसके बाद में इसमें एक सूत्र और लग जाता है जिसको हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये पार्श्व पृष्ठ भी कह देते हैं या फिर इसको कह सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक ही बात है। तो इसमें हो जाएगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर। 4 गुणा भुजा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर संपूर्ण है और 4 गुणा भुजा स्क्वायर पार्श्व पृष्ठ है। तो ये 4 ही फॉर्मूले इसमें पूरी तरह से काम करेंगे, ज़्यादा कोई सूत्रों का जखीरा इसमें नहीं है। आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और पार्श्व पृष्ठ, सही है। इसके बाद में इसी के अंदर एक और आकृति आती है, उसको कहते हैं घनाभ, क्यूबॉइड। अब कहते हैं घनाभ या क्यूबॉइड। घनाभ की आकृति बिल्कुल घन की तरह ही मानो आप, बस इतना सा फर्क है कि उसमें प्रत्येक सतह होती है वर्गाकार और इसमें प्रत्येक सतह होती है आयताकार। वो वही सिस्टम है सेम, सतह वही आपकी 6 ही होंगी, ठीक है ना। कोनों की संख्या वही आपकी 8 ही होगी, भुजाओं की संख्या वही आपकी 12 होगी। बस इतना याद रखना कि इसमें वर्गाकार स्थिति नहीं है, इसमें जो स्थिति है वो कैसी है, आयताकार। ये आपको ध्यान में रखना है, उसमें वर्गाकार चलती है, इसमें आयताकार चलती है। इसमें भी वही 3 ही सूत्र हैं। पहला सूत्र है आयतन। आयतन का जो सूत्र है वो है LBH। समझ तो जाएंगे ना। L माने लंबाई, B माने वृत्त यानी चौड़ाई, H माने हाइट यानी ऊंचाई। हिंदी में लिखूं चल जाएगा, ठीक। और दूसरा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। 2 गुणा LB प्लस BH और गुणा HL। आयतन हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तीसरा है विकर्ण। विकर्ण हो जाएगा इसका √ लगा के L² प्लस B² प्लस H², ये इसका विकर्ण हो गया। और तीसरा है इसका वही पार्श्व पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कह दो इसको, पार्श्व पृष्ठ कह दो या फिर वक्र पृष्ठ कह दो। तो पार्श्व पृष्ठ या वक्र पृष्ठ अगर आप कहेंगे तो 4 दीवारी का सूत्र होता है ना, 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 4 ही सूत्र इसमें है और 4 ही उसमें है। ये आ जाता है कई बार, इसमें बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर देता है ये। हाँ ये ऐसे मतलब है ना, एग्जाम मोमेंट में आप ये सोच के काम मत करोगे आएगा जब देखेंगे। तुम तो पूरे को अभी बता के चलो आ जाएगा, उसके बाद क्या देखेंगे, फिर तो वो देखेगा तुमको, तुम क्या देखोगे उसको, फिर तो एग्जामिनर देखेगा तुमको, वो तुम क्या देखोगे उसको। तुम तो पहले ही क्लियर करके चलोगे ये सब आ सकते हैं। तुम में एक्सपेरिमेंट मत करो, तुम तो पूरा अध्ययन में लेके चलो तो मतलब है। ये कई बार आ जाता है, इसको लिखाते नहीं है, मूल रूप से 3 ही लिखाते हैं, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण। जबकि मैंने तुम्हें दोनों के पार्श्व पृष्ठ लिखा दिए हैं, क्योंकि पार्श्व पृष्ठ में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि पार्श्व पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता तो है पर तुमने ज़्यादातर पढ़ा होगा बेलन में, शंकु में और गोले में, इनमें ही पढ़ाया जाता है पार्श्व पृष्ठ को, इनमें पढ़ाया नहीं जाता, पर मैंने आपको लिख दिया है इसको। डन। तो ये दो ही मैंने लिखाएं, अभी बेलन वगैरह मैं आपको लिखाऊंगा जब पढ़ाऊंगा। जब अभी फिलहाल अपन को 2 ही आकृतियों की जरूरत पड़े क्योंकि इनमें और मिक्स होगा नहीं, तो अपन दोनों को लेके चलेंगे। तो आप हेडिंग डाल दो पहले तो आयतन, आयतन पूरी हेडिंग डाल दो मूल, इकाई में लिख दो घन सेमी या घन मीटर, फटाफट लिख दो फास्ट, फिर मैं तुमको चालू करता हूँ कार्यक्रम। फिर सवाल करेंगे, चलो। हरे राम, हरे कृष्ण। ऊपर हेडिंग डालो आयतन,
लिख दिया? लो, लिखो फटाफट इसको लिखो। आकृति बन जाए तो बना लेना। लिख लिया? हटाऊं आगे बढ़ाऊं? इसको भी लिख लो। सादृश्य में ज़्यादा वो मिलेगा, केवल जैसे सादृश्यता क्वेश्चन नंबर, सादृश्यता ट्रिक टाइटल लगाया था नंबर का, क्या है अभी ये लिख रहे हैं सादृश्यता रीजनिंग ट्रिक क्वेश्चन नंबर के थे। हाँ बस इसमें इतना लगेगा सादृश्यता रीजनिंग ट्रिक क्वेश्चन नंबर 186। ठीक है ठीक है, तो फिर अगले में यही लगा दो, फिर 187 फिर 188 सादृश्यता में बार बार खातक चेंज करेगा इनको। टाइटल वो अलग अलग टाइटल नहीं डिस्कस ना लगा कर देता है। अच्छा बढ़िया, अच्छा वो लगाती है तो इसमें से आता है, लेकिन वो लगा यही है, रख फिर चेंज मत करो, ठीक है ना। लिख दिया करो ऐसे सादृश्यता को बाई में लिख दिया करो सादृश्यता ट्रिक क्वेश्चन नंबर 186 187 बाई में डाल दोगे तो वही बना देगा भाई हिसाब से, ठीक है ना। चलो लिख लिया? बन गया? करें चालू? अब मैं पहले आपको ये 2 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक घन पढ़ाऊंगा, फिर घनाभ पढ़ाऊंगा, फिर बेलन शंकु आदि पे लेके चलेंगे। आ जाओ। एक 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 बिंदु वाइज। आइएगा सर। अरे भाई निर्मल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा क्वेश्चन? देखना, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आज पता नहीं क्या हो गया इसमें। देख अब नहीं, अब सही है। बिल्कुल वाइट। अब देख,
सही है। हाँ तुम क्या थोड़ा लेट हो गए ना, पहले सेट नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, चालू करो। अब बनाना है, आ जाइए करें स्टार्ट। चैप्टर का नाम तो है ही कंफर्म, आयतन। स्टार्ट ही करना है। आज का बिंदु है टाइप नंबर 1 में, आपको घन मिलेगा, नोट्स में ही मिल ही जाएगा। आइएगा, पहला सवाल, 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करो। मैंने आपको पढ़ाया है कि घन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है, उसका फॉर्मूला है भुजा की पावर 3। समझते भी चलना और नोट डाउन भी अगर संभव हो सके तो करते चलना। इसका भुजा हो गया 8, पावर में 3 लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 512। हटाओ इसको 1 मिनट। वो तो देखो, जिस दिन कुछ कार्यक्रम खराब होना होता है उस दिन पूरा ही होता है, आधा अधूरा नहीं होता है। कोई भी दिन दे लो, वो तो जो दिन बिगड़ना होता है ना, बाद दिन वो पूरा सिस्टम बिगड़ता है। और जे दिन नहीं बिगड़ना होता है, सुधरने की स्थिति होती है, उस दिन सब कुछ सही चलता है। बिगड़ने वाले दिन सब बिगड़ता है। आइए दोबारा देखते हैं। हाँ, 8 सेमी भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा ज्ञात कीजिए। घन का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है, उसका फॉर्मूला है भुजा की पावर कितना हो गया 3। भुजा जो है वो 8 है, 8 की पावर में लगाएंगे 3, यहाँ हो जाएगा 512 घन सेमी। अब बहुत ध्यान से देखना, इसमें आप लोग इस सवाल को उल्टा भी कर सकते हैं। आप दोनों समझते जाना बैक टू बैक। मैं आपको शुरू के 4 सवालों में बैक टू बैक करवाऊंगा। भुजा देकर के आयतन पूछ लिया, अगर किसी सवाल में लिख दिया जाए कि इसका वॉल्यूम 512 है, लिख दिया जाए भुजा कितनी है, तो आप कैसे करेंगे फिर? भुजा की पावर 3 बराबर में हो गया 512, इधर पावर 3 है तो सामने का क्या लेंगे आप, घनमूल, और 512 का घनमूल क्या हो जाएगा 8। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसकी भुजा कितनी हो गई 8। बैक टू बैक है, भुजा देकर आयतन और आयतन देकर भुजा। बताइए, डन? बनाइए, दोनों ही लिखना, एक मत लिखना, दोनों लिखना। बैक टू बैक दोनों आने चाहिए, भुजा दे के आयतन, आयतन दे के भुजा, काम पड़ेगा आगे। बैक टू बैक लेके चलना। नोट करने में ज़रूर थोड़ा सा रखना शीघ्रता, बाकी चल। चलो बढ़ूँ आगे। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ की लंबाई 600 वर्ग सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक घन का संपूर्ण पृष्ठ है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 600। 6 का भाग इसमें लगाएंगे 100, यानी आप लोग कह सकते हैं भुजा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, तो भुजा का मान क्या हो जाएगा 10। आपसे पूछा गया है कि इसके लंबाई आपको जो निकालनी है वो काई की निकालनी है, विकर्ण की। वो तो कुछ नहीं, जब भुजा ही निकल गई तो विकर्ण में तो टेंशन ही क्या है। विकर्ण का मतलब हो गया भुजा √3। सही है, रुकिए अब 1 मिनट। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पूछे कि मेरे पास भुजा की वैल्यू 10 है, आपसे पूछा जाए कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो कहीं चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग इसको लिख देंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो वही अपने आप ही क्या हो जाएगा 600। भुजा देकर संपूर्ण पृष्ठ निकल गया, और संपूर्ण पृष्ठ देकर क्या निकल गई, भुजा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझना आप लोग, ये शुरुआत के सवाल हैं। भुजा देकर संपूर्ण पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ देकर के भुजा, बाकी तो भुजा ही निकल जाएगी, तो विकर्ण इत्यादि तो आप बहुत आराम से निकाल ही सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं। बोलो, राइट, बनाओ।
चलें, हो गया, आगे आओ। एक घन का विकर्ण √12 है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। विकर्ण का सूत्र बोलो। विकर्ण हो जाएगा भुजा √3 बराबर √ क्या हो गया 12। √3 से √12 को काट देंगे तो भुजा की वैल्यू हो जाएगी √ क्या हो गया 4। 4 का वर्गमूल क्या हुआ 2। यहाँ तक कोई डाउट है मन में? नहीं है। आपको क्या चाहिए वो बताइए? वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम अगर आप चाहिए तो 2 की पावर क्या लगाएंगे 3, तो आंसर हो जाएगा 8। लेकिन 8 क्या घन सेमी। बोलते जाओ। डाउट तो नहीं है ना कुछ अभी? आगे का भी नहीं लगेगा, भी नहीं डाउट। बस तुम फटाफट से नोट करते चलो और समझते चलो। वो तो कोई 2, 5, 10 लास्ट में ही कोई सवाल ऐसे फंसेंगे ना हैवी, तो वो दिक्कत आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। बढ़ो ना आगे, आ जाओ। 1 मीटर भुजा वाले एक घन में से 10 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं? ये 10 सेमी है और ये 1 मीटर है। पहली बात तो 1 मीटर का मतलब जो है वो होता है 100 सेमी, राइट। कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं बताओ? छोटे घनों की संख्या कितनी है? मैं लिख देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है ये। बड़े घन का वॉल्यूम बटे छोटे वाला जो घन है उसका वॉल्यूम। ये वॉल्यूम को आप आयतन ही लिख दो क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाता है। आयतन, और यहाँ भी वही आयतन, सही है। बड़े घन का जो आयतन है वो है 100 गुणा 100। छोटे घन का जो आयतन है वो 10 गुणा 10 गुणा 10। सबसे खास बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है, जो मैं कह रहा हूँ उसको समझना। बड़ी आकृति से छोटी आकृति में कन्वर्जन अगर आपको कभी भी करना है या किसी आकृति को दूसरी आकृति में कन्वर्ट अगर करना है तो सूत्र आयतन का ही लगाना है। घन को दूसरे घन में बदलना है, या घनाभ को घन में बदलना है, या बेलन को शंकु में बदलना है, या शंकु को घन में बदलना है, या किसी अन्य से अन्य आकृति में ट्रांसफर करना है, तो आपको सूत्र किसका लगाना है? आयतन का। तो आयतन ही उसमें चलेगा, राइट। और ये तो तुम अच्छे से याद रख ही लेना, क्योंकि ये एग्जाम में जो आएगा ना सवाल वो इसी में से बन जाएगा, परिवर्तन में से। या तो घन को घनाभ में बदलवा देगा, या तो बेलन को शंकु में, या तो गोला में, इस प्रकार चेंज करवाता है। तो बड़ा यूजेबल है। बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन है? छोटे घन का आयतन। लिख नहीं पाया मैं। चलूं, बढ़ जाऊं आगे? आ जाओ। 6 सेमी भुजा वाले शीशे के घन को पिघलाया जाता है और उसे 27 समान घन बनाए जाते हैं, तो नए वाले घन की भुजा कितनी होगी? पहली बात है घनों की संख्या 27 है। घनों की संख्या 27 है और बड़े घन की जो भुजा है वो 6 सेमी है, तो आयतन हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। छोटे घन की जो भुजा है वो a गुणा a गुणा a, मतलब है ही नहीं हमारे पास। बहुत ध्यान से और पेशेंस के साथ समझेंगे तो काम चलेगा। पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में यही फ़र्क है कि उसमें घनों की संख्या पूछी गई थी, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। इस सवाल में घनों की संख्या 27 है, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। ये मैंने आपको लिख दिया। आराम से इसको काट देंगे। 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ हो जाएगा भुजा की घात 3 बराबर में कितना हो गया 8। 2 गुणा 2 गुणा 2।
और यहाँ भुजा बराबर 8 का तो 2 ही आएगा, तो आप लोग कह सकते हैं छोटे वाले घन की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 2 सेमी। दिक्कत है क्या? वो लिखूं क्या? संख्या बराबर बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन लिखूं? किसी को समस्या हो तो बता देना, मैं लिख दूंगा। मैंने यूँ नहीं लिखा, अभी जस्ट ही पिछले में लिखा है, तो क्या लिखें उसको। आज गजानंद को फाँव आ दिया दीपक दा ने। फिर तो सही है। चलें। पाँच सेमी भुजा वाले घन को 1 सेमी भुजा वाले घन में काटा जाता है। छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के साथ में अनुपात क्या है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठ, और अनुपात लगा करके बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा स्क्वायर। छोटे वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ बड़ा अनुपात बड़े वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ। 6 से तो आपका 6 कट ही गया, 1 का 1 ही है, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:25, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 25। हो गया? कोई दिक्कत? क्या हुआ? चलें। तीन घन जिनकी भुजा क्रमशः 30, 40 और 50 हैं, इन्हें पिघलाकर नए घन की सभी सतहों का नया घन बनाया गया है, तो नए जो घन हैं उसकी सभी सतहों का क्षेत्रफल कितना होगा, ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। नए वाले घन का वॉल्यूम बराबर 3 घनों का वॉल्यूम। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। नए वाले घन का वॉल्यूम, भुजा की पावर कितना हो गया, 3, और 3 घनों में जो पहला वाला घन है उसका तो हो गया 30 का क्यूब, दूसरा वाला हो जाएगा 40 का क्यूब, और अगला वाला हो जाएगा 50 का भी क्या, क्यूब। समझने की बात ये है कि ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64, और ये हो गया 125, 7 4 11, 16, 1 और 2, यहाँ हो जाएगा 216, और इसके आगे जीरो आप कितने लगा दोगे, 3 तो लगाने ही पड़ेंगे, समझ रहे होंगे आप लोग, 3 जीरो लग जाएंगे। इधर पावर 3 है तो सामने घनमूल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 60। सही है। अब आप बताइए इसमें पूछना क्या है, इसको सभी सतहों का क्षेत्रफल। सभी सतहों का क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो तो आपको मालूम ही है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता ही है। 6 गुणा भुजा स्क्वायर अगर आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21,600। लेकिन याद रखिएगा क्षेत्रफल में हमेशा यूनिट वर्ग सेमी ही लगेगी। आयतन की यूनिट घन सेमी और क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग सेमी, तो इसका आंसर आ जाएगा 21,600 वर्ग सेंटीमीटर। देखो अगर मन में कोई संशय लगे तो कंफर्म कर लेना किसी को भी, केलू सही तो सब है, नौकरी नहीं लग रही है, पर सही से क्या हो रहा है। हाँ, समझ में सब आ रहा है, पूछना किसी कुछ है नहीं है, तो फंस खा रही है गाड़ी। हाँ,
निकल क्यों नहीं रही फिर ये गाड़ी? कहीं तो कमी है, अब कहाँ है उसको, उसी को ढूंढो अब तुम। उसी पे काम करेंगे, उसी को ढूंढो। कहीं लग जाओगे, हमारे भी कभी काम आ जाओगे। हाँ, नहीं आ जाते हैं, कभी कभार काम आ ही जाता है, आदमी होता है तो काम आ ही जाता है। जैसे कल कल ही आया था वो, ये मेरे को मिला था, देखो कल। एक्चुअली क्या है कि कोई आए थे, एक महात्मा जी थे, वो आए थे परसों। और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा 10 बजे। उन्होंने रात को कहा मेरे से कि लाला मुझे जाना है, मथुरा जाऊंगा, मेरी तबीयत भी थोड़ी हल्की है और मुझे वहाँ आश्रम पे पहुँचना है, तो तू गाड़ी में मेरा टिकट करवा दे। अब रात को 10 साढ़े 10 बजे कहाँ टिकट होगा? टिकट तो विंडो तो 8 बजे बंद हो जाती है, और अगले दिन का ही करवाना है, सुबह का करवा दे। अब सुबह गोल्डन टेम्पल मेल और जनशताब्दी एक्सप्रेस 2 ही जाती हैं। बंद कर थोड़ी देर इसको। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। हमने ऑनलाइन चेक किया, मैंने यार कोई मिल जाए कुछ, तो ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, वो तो मतलब नहीं जनशताब्दी के लिए। तो हमारा एक विद्यार्थी था जो वो पढ़े थे पहले, तो मेरे को अचानक याद आया कि वो यहीं स्टेशन पे ही लगा हुआ है, गंगापुर में। टीटी है वो, टीटी है वो। तो वो स्टेशन मुझे एक बार मिला था, तो वो मेरे पास नंबर तो हैं ही सबके, मैं कभी काम पड़ता नहीं, मैं जाता भी नहीं, तो कभी आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो मैंने उनको रात को 10:30 बजे कॉल किया, 11:45 बजे उन्होंने फ़ोन उठाया। उन्होंने तुरंत, बोलो साहब कैसे किया फ़ोन? अरे मैंने कहा यार एक टिकट बनाना है। साहब अब तो टिकट कहाँ बनेगा, बताओ आप कहाँ जाना है? अरे मैंने कहा यार मथुरा जाना है। कि कब जाना है? मैंने सुबह। किससे जाओगे? मैंने जनशताब्दी से जाने का विचार था, ऐसे ऐसे एक महात्मा जी थे। हाँ क्या, आप सुबह आ जाना 7:45 बजे स्टेशन पे आ जाना आप, और मैं ले जाऊंगा। मैंने, तू ले जाएगा मतलब? क्या साहब जनशताब्दी मैं ही लेके जाऊंगा। जनशताब्दी के डिब्बा नंबर 1 2 3 में मैं ही चलूँगा, मेरे अंडर में ही है तीनों डिब्बे, तो मैं ही चेक करूँगा, मैं ही जाऊँगा। तो हम गए, ये मिला था मेरे को, ऐसे नहीं इसमें कोई मैं झूठ जपाट का मैं बोलता नहीं हूँ, मैं जो सच है वही। तो मेरे को मिला, मैं और वो दोनों खड़े थे, तो हम पहले पहुँच गए, 7:30 ही पहुँच गए हम। मैंने 7:45 का नाम तो उसने ले, तो मैंने 7:30 ही पहुँच जाते, 15 मिनट पहले, क्योंकि बिना टिकट वाले आदमी को तो पहले ही पहुँचना है। हालांकि व्यवस्था पूरी थी पहले से ही, टिकट था ही नहीं, सच तो यही था। नहीं मुझे नहीं जाना था उनको, मैंने तो, मेरे लिए तो मैं कभी 100 में से 99.99% ईश्वर की कृपा से करता नहीं, पर मैं दूसरों के लिए ही करता रहता हूँ। खैर उन्होंने फिर वो तुरंत आ गया, वो मैंने फ़ोन किया उसको, वो आया कि आप चिंता मत करो, आप तो सीधे इनको डिब्बा नंबर इतने में बैठा देना, इतने नंबर सीट पे बैठा देना, वो सीट मेरी ही है, एक सीट उनकी रहती है, तुम तो मेरी सीट पे बैठा देना इनको। मैंने यार फिर इनको कोई उठाएगा मेरी सीट। अब बाबा एजेड थे वो, उनकी उम्र थी 80-85 वर्ष, उन्होंने देखे थे 85 के आसपास। मैंने कहाँ इनको तो परेशान करेगा, कहीं ऐसी जगह बैठा जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो, सीधे वहीं जाके उतर जाएँ ये। तो वो एक सीट उनकी रहती है, साहब मेरी पे बैठा देना, झंझट खत्म, कोई छेड़ेगा ही नहीं इनको आके। सीधे बाबा बैठ गए, चले गए। बड़ा मैंने, हालांकि कम ही हेल्प लेता हूँ मैं नियमित रूप से, वैसे लड़कों के लिए मैं कई बार फ़ोन करता हूँ, पर ऐसे मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने, बताओ यार कितनी बढ़िया बात है। अब वो पहले कभी पढ़ा था, बहुत समय हो गया, उसके बाद भी आज भी उसने मेरा नंबर सेव करके रख रखा, तुरंत करते ही बड़ी सहायता होती है। इसलिए मैं कहता हूँ तुम कहीं लगो, कभी आवश्यकता पड़ जाए तो कम से कम किसी के लिए फ़ोन करें तो बाकी हेल्प तो हो जाए कि भाई इसको संभालो।
तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कमी रह कहाँ रही है, इतना प्रयास के बाद भी कमी का है। हालांकि कोई कमी माइनरी कमी है, पर उसको निस्तारण करो और समझो और देखो, और फिर पूछो कि यार ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं हुई या क्यों हुई, उसका कारण ढूंढो, इंटरेस्ट आएगा। आओ, 1 × 1 घन मीटर, मीटर क्यूब लगा दिया है, घन मीटर। घन को पूरा पानी से भरें तो उसमें कितना पानी आएगा ज्ञात करो। स्वाभाविक है वॉल्यूम तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आयतन ही है, पानी भरना इत्यादि सब वॉल्यूम का ही सूचक है। तो आयतन आ जाएगा इसका 100 × 100 ये हो जाएगा घन सेमी। आप कहेंगे ये आपने क्या किया, मीटर को आपने सेमी बना दिया। हाँ, मैंने मीटर को सेमी बना दिया क्योंकि ये मीटर थे सारे, मैंने सेमी बना दिया। आपने कहा क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि आंसर लीटर में आ रहा है, मीटर में तो आ नहीं रहा और सेमी में भी नहीं आ रहा, आंसर किस में आ रहा है, लीटर में। तो मैं क्या करता हूँ, यूनिट परिवर्तित कर देता हूँ, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी होता है, और इसकी आवश्यकता आपको बहुत जगह पे पड़ेगी। तो इसको आप परमानेंटली अपने दिमाग में सेव करके चलना, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। अब आपको ये घन सेमी तो हो ही गया, इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कितने से कर देना है, 1000 से। सही है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो तीनों जीरो आपकी ख़त्म हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 1000 क्या लीटर। तो 1000 लीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। डाउट है क्या मन में? दिलकुश भैया, पीछे वाले दिलकुश से कह रहा हूँ, इसी से कहता हूँ मैं। समस्या लग रही है तेरे को इसमें? नहीं, चलो बढ़े आगे। सुनो, पेंट की कीमत 50 रुपये किलोग्राम है। 1 किलो पेंट में 20 वर्ग फीट पूरा हो सकता है 1 किलो में। घन के सभी भागों को रंगने में क्या खर्च आएगा? घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है। सभी भागों को अगर रंगना है तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर ही करना पड़ेगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा की वैल्यू आपने 20 मुझे बताई दी है। तो पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल जो आएगा इसका, जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है वो आपका इतना आ जाएगा, इतना मतलब 2400 आ जाएगा, 2400 ही तो आएगा। और इस 2400 में भी एक बहुत अच्छी बात उसने ये बोली है कि 1 किलो के अंदर 20 वर्ग फीट का काम पूरा हो सकता है। 1 किलो के अंदर, अगर 1 किलो के अंदर 20 वर्ग फीट का काम पूरा हो सकता है तो 120 किलो कलर चाहिए आपको, 120 किलो कलर आपको चाहिए, और 1 किलो कलर आपका 50 रुपये का आता है। तो ऐसा समझो 12 पंजे 60, यानी आपका जो कलर है वो खर्चा हो जाएगा 6000 रुपये का, यानी 6000 रुपये का टोटल खर्चा हो जाएगा। सही तो है? प्रॉब्लम है क्या? पंकज भैया बराबर, चलें भैया, आ जाओ।
125 घन सेमी आयतन वाले 3 समान घनों को परस्पर किनारे पर रखकर जोड़ा गया है। इस प्रकार बने हुए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भुजा की घात 3 बराबर हो जाएगा 125 और भुजा की जो वैल्यूएशन है वो कितनी हो जाएगी 5। अब समझदारी की बात यह है कि आपको 3 बराबर बराबर के घन आपको बनाने हैं। बहुत ध्यान से समझना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बना के दिखा पाऊँ, प्रयास मेरा रहेगा। बाकी थोड़ी बहुत अगर कमी रहती है तो उसको आप नेगलेक्ट करने का प्रयास करना, वैसे तो रहेगी नहीं। देखो देखिए, ये 3 बराबर के घन मैंने ले लिए और तीनों को आपस में जोड़ दिया। देखिए आप जोड़ दिए। अब इन तीनों घनों को यदि आप आपस में जोड़ दोगे तो ये ऊपर की जो लाइन आपको दिख रही है वो 5 और 5 और 5, यानी पाँचों को अगर आप तीनों को जोड़ दोगे तो इसकी जो लाइन है वो हो जाएगी 15। इसे आप ऐसे समझिए कि इसकी जो लंबाई है वो हो गई 15, इसकी चौड़ाई हो गई 5 और इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी 5। और आपको जो चाहिए वो इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। तो आप तो जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 15 5 75, चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी 25, प्लस लगा के 15 5 75। बोलो कितना हो गया? 75 और 75 150, 150 और 25 175। 175 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से, तो 350। तो आप लोग कह सकते हैं घनाभ का जो आयतन है, मतलब क्षेत्रफल है, वो कितना हो जाएगा? 350। इसको बंद करके दोनों बंद कर। ये मैंने थोड़ा वैसे जमा दिया, दिक्कत तो नहीं आ रही ना इसमें कुछ, इस वाले में? किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है ऐसे जमा लो। चलूं? हो गया? बन गया क्या? आइएगा, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ को 13 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से 343.98 रुपये खर्च करने हैं आपको। 343.98, बहुत ध्यान से समझना, ये 343.98 रुपये आपको टोटली खर्च करने हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है।
पहली बात तो ये कि आपको रुपयों को कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसों में, क्योंकि यहाँ 13 पैसे लिखा हुआ है। तो अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सिंपल है, 343 98 इंटू में 100 कर देंगे आप लोग, कुछ नहीं है, पॉइंट हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 343 98.00, इतने पैसे आपके हो जाएंगे। नंबर एक काम तो आपका सीधा सीधा ये हो गया। नंबर दूसरा, संपूर्ण पृष्ठों को रंग करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 343 98, और डिवाइड आप लोग कितने से कर देंगे, 13 से। अरे बोलो यार सही, 13 का भाग इसमें लगाएंगे आप लोग, तो 13 दूनी 26, कितने बच गए, जल्दी बोलो, 13 छीके 78, 13 चौक 52 और 13 छीके 78, 6 से भी काट ही दूँ इसको, काटना तो है ही। भुजा स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 6 चौका 24, फिर 441, और भुजा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या हो गई, 21। सवाल कहता है कि इस घन का वॉल्यूम आपको निकालना है आयतन, तो 21 का क्या करेंगे आप क्यूब, 21 का क्यूब आ जाएगा 9261, तो आप लोग कह सकते हैं 9261 घन सेंटीमीटर। ये दोनों एक जैसा ही, चलो कोई बात नहीं, कोई सही लगा लो, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, कोई सही लगा लो, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत। जब दोनों एक जैसे हैं तो फिर कोई सही लगा लो। क्या कह रहे हो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, एक कोई सा लगा, हाँ तो कोई बात नहीं, अब तो पॉइंट लगा ले इसके अंदर अगला लिख दे। तो ये बता, जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला है वो समझ में आया कि नहीं आया। मेन मुद्दे की बात ये है, ये देख तू, तो ऑप्शन कौन सा सही है, वो तो दोनों सही हैं, उसको छोड़, तू तो ये देख मैंने जो कॉन्सेप्ट बोला है उसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है। ये 343 98 में 13 का भाग दिया है, समझ में आया आपको, आया नहीं आया, मतलब उसमें लिखा हुआ है 13 पैसे प्रति वर्ग सेमी, इतना खर्चा, तो उस 13 का डिवाइड करेंगे तो पूरे का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। तुम तो ये देखो, इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सवाल को समझने में लापरवाही मत बरतो, और तो ऑप्शन तो सब चलता रहेगा। पेपर में भी अगर ऑप्शन गलत आएगा तो नंबर मिलेगा बोनस का, क्यों चिंता करते हो। चलो आ जाओ। एक घन का आयतन, आयतन हो गया भुजा क्यूब, और इसके संपूर्ण पृष्ठ के बराबर है, तो घन का आयतन भुजा क्यूब संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा स्क्वायर के बराबर है। भुजा स्क्वायर से भुजा क्यूब को काटोगे तो भुजा की वैल्यू क्या हो गई, 6। एक सतह का क्षेत्रफल चाहिए, एक सतह का क्षेत्रफल चाहिए। अब आप मुझे बताइए, घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है, बोलो होती है कि नहीं होती है, तो वो तो एक सतह का क्षेत्रफल निकाल लो चाहे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, बात तो एक ही है। भुजा आपके पास 6 आई गई, 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आपका पूरी तरह सही आंसर, ऑप्शन। चलूं,
15 सेमी भुजा वाले घन को आयताकार बर्तन में भरे हुए पानी में पूरी तरह डिबो दिया जाता है। बर्तन के आधार की विमा 20 और 15, विमा मतलब भुजा, तो पानी की सतह कितना ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब हाइट पूछ रहा है। कहने का भाव समझिए कि घन की आकृति को घनाभ की आकृति में कन्वर्ट किया गया है, ये समझने वाली बात है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा घनाभ का वॉल्यूम बराबर में घन का भी क्या वॉल्यूम। घनाभ का वॉल्यूम आएगा 20 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई 15 और गुणा में हाइट, और घन का आ जाएगा 15 गुणा 15 गुणा 15, यानी घनाभ का आयतन हो गया LBH। घन का आयतन तो आप जानते हैं भुजा की पावर 3। 15 से क्या कट गया 15, 5 चौका 20 और 5 तिया 15, और H बराबर हो जाएगा 15 ती 45 बटे में क्या हुआ 4, 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हाइट हो गई 11.25। तो आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। क्यों दिक्कत है क्या? नहीं ना? ठीक है, केलू बताओ, डाउट लग रहा है कुछ? चलो चलते दो। शुरू से लगाओ सीधे। कहीं में तिरछा लग रहा था ये ऊपर, एकदम सीधा लगा। चलें? पढ़िए, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। भुजाएं 9, 8, 6 हैं, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। घनाभ का आयतन यहाँ हो जाएगा, घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। घन के आयतन का दुगुना है, और घन के आयतन का जो दुगुना है वो घनाभ का आयतन है। तो घन का जो आयतन है वो तो हो जाएगा भुजा की घात 3 इंटू 2, और घनाभ का आयतन हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 6 LBH। 2 का भाग इसमें लगा दिया जाएगा तो 2 तिया 6, भुजा की घात 3 बराबर 9 तिया 27 इंटू 8। चाहें तो आप पूरा भी गुणा कर सकते हैं, 216। अब इधर की पावर अगर 3 है तो इसका आएगा 3 और 2, मतलब घनमूल आ जाएगा यानी 6। आपसे कहा गया है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ चाहिए घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठ तो आप जानते ही हैं 6 गुणा भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ ही पूछ रहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा स्क्वायर, फार्मूला लिखूं चल जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा 200 कितना हो गया 16। तो आप लोग कह सकते हैं 216 वर्ग सेमी ऑप्शन। सबसे बढ़िया बात यह आयतन भी उतना ही है और क्षेत्रफल भी उतना ही है। घन का आयतन भी तो 216 ही है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे कि इस सवाल में यूँ लिखा हुआ आ जाए घन का आयतन और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, तो घन के विकर्ण की लंबाई कितनी है ना? तो अनुमान लगा सकते हैं ना डायरेक्ट, है ना? 6 से एक आइडिया तो लग सकता है ना दिमाग में। जैसे हाँ, तो घनाभ का आयतन घन के आयतन से दोगुना है ना, तो गुना बराबर करने के लिए छोटे भी तो लगेगा। पिता पुत्र की आयु से दोगुना है, तो बराबर करने के लिए गुना किस पे लगाएगा? छोटा पुत्र पे ही तो लगेगा। घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है।
जो घनाभ का आयतन हमें प्राप्त होगा वो घन के आयतन का दुगना प्राप्त होगा। भाषा यही है, आप ढंग से पढ़ के देखो एक बार। सर यही लैंग्वेज है, आप ढंग से पढ़ो तो सही, उसको एक बार पूरा एफर्ट लगा के पढ़ो, चलते हुए मत पढ़ो। घनाभ का आयतन घन के आयतन से दुगना है, भाषा का पूरा प्रयोग करके पढ़ो, ऐसे ही मत पढ़ो आप, ऐसे पढ़ो गड़बड़ हो जाएगा। चलें, हो गया। एक बक्सा 40 सेमी लंबा, 20 सेमी चौड़ा और 10 सेमी ऊंचा है। 80 सेमी आयतन की कितनी किताबें इस संदूक में आ सकती हैं, ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, बक्से का वॉल्यूम बटे एक जो किताब है पुस्तक उसका वॉल्यूम। तो बक्से का जो वॉल्यूम है वो तो आ जाएगा 40 गुणा 20 गुणा 10, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, उसका तो 80 है ही। 40 का भाग 80 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, 2 का भाग इसमें लगाएंगे 10। इस किताब में आने वाली पुस्तकों की जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी, 100। चलें, आ जाओ। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 बाई 9 बाई 12 सेमी बीमाओं का है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं जिनकी संख्या पूर्ण है। घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी, ज्ञात करो। सवाल हो जाएगा घनाभ का आयतन और बटे लगा के घन का भी क्या आयतन। घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई यानी 6 गुणा 9 गुणा 12 LBH। सबसे बड़ी समस्या ये घन की भुजा नहीं है, नहीं है ना। मैंने आप सबको पढ़ाया है और अब मैं पढ़ा भी रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति में घन की भुजा उपलब्ध आपको नहीं है तो घन की भुजा ज्ञात करने के लिए आपको में से लेना पड़ेगा। घन की भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, में से। और में से इसका कितना आएगा, 3। समझने की बात यह है कि मैंने लेशे में से लेशन में ये बात आपको पहले भी बता दी है। अगर आयत की भुजाएं दे रखी हैं और वर्गाकार टाइल्स उसमें लगानी है और वर्ग की भुजा अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में आप उन दोनों भुजाओं का में से ले लीजिए, है ना। घन में भी नहीं है, पूर्ण संख्या में नापना है उसको, में से ले लीजिए, घन की भुजा आ जाएगी क्योंकि उसकी भुजाएं समान ही होती है। तो घन की भुजा आ जाएगी 3। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ये में से निकाला है मैंने, SCF ले लिया। 3 से कट मारेंगे 4 टाइम कट जाएगा, इसको 3 टाइम काट सकते हैं, इसको 2 टाइम्स काट सकते हैं। 4 तिया 12 दूना 24। तो आप आराम से कह सकते हैं इसमें कम से कम कितने आ सकते हैं, तो 24, 24।
चलें? पढ़िए। पॉइंट 5 घन मीटर आयतन वाली एक सोने की चादर को पीट पीट कर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले उसमें फैलाया गया है भाग में। चादर की मोटाई कितनी है? तो यहाँ समझने की बात ये है कि ये LBH है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आयतन बोला है उसने 0.5 घन मीटर आयतन वाले, तो वॉल्यूम हो गया आयतन, उसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल दे रखा है, वहीं समझो क्षेत्रफल दे रखा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। और हाइट यानी चादर की मोटाई कितनी हो जाएगी, तो हाइट पूछ रहा है आपसे, तो बराबर में इसका वॉल्यूम आ जाएगा 0.5 घन मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको वैसे तो कन्फर्म ही है, मैंने आपको कई बार बोला भी है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, तो ये आपको समझना है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। 10,000 इंटू में क्या करेंगे h बराबर हो जाएगा 0.5, 0.5 ही तो होगा। 10,000 वर्ग मीटर बराबर में हो जाएगा 0.5। तो अब आपको बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0.5 और बटे 10,000। ठीक है, ये आपका मीटर बन गया। मतलब इतना ही हाइट आएगा, चाहे तो आप पॉइंट का ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसका आंसर सेमी में आ रहा है। तो ये मीटर है और इसको सेमी में कन्वर्ट करना है। तो अगर मीटर को सेमी में आप कन्वर्ट करेंगे तो गुणा कितने से करना पड़ेगा, 100 से, 100 से ही करना पड़ेगा। तो आप इसको सेमी बनाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कितने से करिए, 100 से। 100 से करेंगे तो आपके 2 जीरो तो वैसे ही चले जाएंगे। उसके बाद में आपके पास नीचे 2 जीरो बचेंगे, एक पॉइंट ऑलरेडी है और 2 और लगा दीजिए, 3 हो जाएंगे, 0.005। तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं 0.005 सेंटीमीटर, 0.005, ऑप्शन बी। नहीं, अच्छा है, अच्छा है, बहुत मतलब बढ़िया है। थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है, हार्ड तो नहीं कह सकते लेकिन कन्फ्यूजन कर देगा। क्या हो गया, कुछ कहना चाह रहे हो? बताओ बताओ। लाओ चलो भाई, आइए। 3 घनों की भुजाएं 3, 4 और 5 के अनुपात में हैं। इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया है जिसका विकर्ण 12√3 है। घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √3 बराबर में 12√3। तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि घन की जो भुजा है वो कितनी है, 12। अब यहाँ समझने की बात ये है, घनाभ को पिघला के घन बनाया गया है, तो घनाभ का आयतन बराबर में घन का भी क्या, आयतन। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
घन आपका आयतन ही तो है। घन की 3 भुजाएं हैं, घन की मतलब तीन घनों की भुजाएं हैं, माफ कीजिएगा, 3 घनों की क्या हैं, भुजाएं, और उसी को पिघला करके एक घन बनाया गया। माफ कीजिएगा, दोबारा देख लो इसको, ये उल्टा पड़ गया, हटा दो इसको। ये अपन ने क्या है, बहुत गलत पढ़ दिया, इसमें घनाभ नहीं है ये। हाँ, इसको पूरे को दोबारा पढ़ो, इसको मैंने गलत पढ़ गया पूरे सवाल को। देखो, 3 घनों की भुजाएं 3, 4, 5 हैं और इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया गया है जिसका विकर्ण इतना है। मतलब घन की भुजाएं हैं और 3 घनों को पिघला कर के ही नया घन बनाया गया है। विकर्ण इतना है तो घन की प्रत्येक भुजा कितनी है? तो मैंने यहाँ विकर्ण का सूत्र लगाया, भुजा √3 बराबर में इतना हो ही गया। अब आप आ जाइए, बहुत आराम से आ जाइए। पहला आएगा पहले घन का आयतन प्लस लगा के दूसरे वाले घन का भी आयतन, और प्लस लगा के यहाँ हो जाएगा तीसरे वाले घन का भी क्या, आयतन, बराबर में यहाँ हो जाएगा 12 गुणा 12 और गुणा क्या, 12। 3 घनों के आयतन के बराबर में नए घन का आयतन, ये हो जाएगा 9 तिया 27, ये हो गया 64, ये हो गया 125, 216 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 216 x क्यूब बराबर 12 × 12 × 12। समझिएगा बहुत ध्यान से। 6 का भाग इसमें लगाएंगे तो 6 तिया 18, 6 नग 36, 6 दूनी 12, 6 नग 36, 6 दूनी 12, फिर 6 से भी काटेंगे तो 6 दूनी 12। x की पावर 3 बराबर में क्या हो गया, 8, और x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 2। तो अब बहुत सिंपल है, इसकी भुजा हो जाएगी 3 दूनी 6, इसकी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। एक भुजा 6, एक 8 और एक कितनी हो जाएगी, 10। हाँ बताओ। और देख लेते हैं यार, 2 सवाल कितने हैं इसमें, क्वेश्चन कितने, 29। फिर तो नहीं हो पाएंगे पूरे 29। दरवाजे में होके बाहर जाओगे, क्या हो रहा है, दम घुट रहा है, खिड़की खोल लो यार, ऑक्सीजन नहीं आ रही क्या? अरे नहीं यार, ऐसी बात है, मैं तो यहीं खड़ा हूं तेरे सामने ही यार, इतनी लाइट में खड़ा हूं। पंकज तेरा शरीर कमजोर हो गया, पंकज तेरा शरीर कमजोर हो गया है, वर्कलोड कम है तेरे पास। आइए, आ जाओ। 3 घनों की भुजाएं 3, 4, 5 सेमी हैं, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। छोटे घनों के कुल संपूर्ण पृष्ठ और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, ज्ञात करो। देखिए, घन का आयतन हो गया भुजा क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ हो गया भुजा क्यूब बराबर 3 तिया 9 तिया 27, 216 आएगा, आपने अभी किया भी है। तो इसमें आपका भुजा जो है वो कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ ये कहा गया है कि तीनों के संपूर्ण पृष्ठ और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात क्या होगा, ज्ञात करो। अनुपात पूछ रहा है, अगर तीनों का संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे तो 6 गुणा
भुजा स्क्वायर, प्लस लगा के 6 गुणा भुजा स्क्वायर, प्लस लगा के 6 गुणा, बहुत ध्यान से, 6 गुणा भुजा स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और अनुपात लगा के बड़े का निकालोगे तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, बड़ी वाली भुजा 6 आ गई। अब समझो इसमें से तीनों में से 6 को कॉमन ले लें, अरे ले लें ना, और तीनों में से 6 को कॉमन ले लेंगे तो ये वाला 6 तो आपका वैसे ही कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चौक 16, पचम 25, 50 हो गया। 16 और 9 25, और 25 क्या हो गया 50, 50 अनुपात क्या हो जाएगा 36। थोड़ा इसको और काट लो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अनुपात 18, ऑप्शन सी। ये मैंने 6 कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तीनों का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बड़े का संपूर्ण पृष्ठ, अनुपात पूछ रहा है उसमें। एक और इसको भी देख लो, 20 हो जाएंगे पूरे, फिर 7-8 बचेंगे, देख लेंगे उनको कल। थोड़ा लेट भी हुआ था, आज मार्जिन निकल जाएगा इसका, व्यवस्था भी बैठ जाएगी। चलें, बन गया, आ जाओ। देखो क्या बढ़िया बात बोली है। घन के एक फलक का परिमाप 20 है, आयतन बताओ। घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा बराबर में क्या हो जाएगा 20, 4 का भाग 20 में लगा दें तो भुजा की वैल्यू क्या हो गई 5। वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन 5 की पावर 3, 125 इज करेक्ट आंसर, 125 का आंसर है ऑप्शन। अगर किसी को पूरा नॉलेज नहीं है तो मर जाएगा इस सवाल के अंदर। बोला क्या है, पढ़ो आप। घन का एक फलक का परिमाप, घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, 4 गुणा भुजा बराबर 20 है, तो भुजा की वैल्यू कितनी हुई 5, फिर उसका आयतन चाहिए। देखो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा समझ के करना पड़ेगा काम, किसी को भी आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बस अब आज के लिए इतना ही बहुत है, आपके 20 कंप्लीट हैं। अब आगे की जानकारी देंगे आपको कल। बढ़िया हो गया आज, शानदार। हाँ थोड़े लेट थे पर मार्जिन निकल गया आज का, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये थे नहीं कुछ